कदम सिंह अहलावत का ही मन बनाया हुआ है। कदम सिंह अहलावत जी के साथ है कांग्रेस। लोकल अगर सरकार हमारी बनती है कांग्रेस की। नमस्कार जी, मैं थाला भाई राजा बता चुका हूँ वार्ड नंबर 12 में। भाई 12 नंबर वार्ड के जो नागरिक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन लोगों से जानने वाले हैं 12 नंबर वार्ड में क्या माहौल है, अब की बार ये किसे जिताने वाले हैं 12 नंबर वार्ड से। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? वीरेंद्र बलारा। लाला साहब, अब की बार 12 नंबर वार्ड में क्या माहौल चल रहा है, किसका रुझान दिखाई दे रहा है आप लोग? देखिए, मुकाबला तो सिर्फ दो पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। लेकिन हम तो कदम सिंह अहलावत जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर है और इनकी अच्छाई के कारण भी इनके साथ है। हमारे दर्शकों को बताइए वार्ड नंबर 12 में क्या रुझान है आज के दिन और क्या माहौल है, आने वाले अब इलेक्शन नजदीक हैं, तो अब की बार यहाँ से एमसी कौन बन सकता है? पहले भी हमारे जो है श्री कदम सिंह अहलावत जी बने हैं और अब भी यही बनेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर महेंद्र सिंह। महेंद्र साहब, हमारे दर्शकों को बताइए 12 नंबर वार्ड में आज के दिन क्या माहौल चल रहा है, अभी चुनाव नजदीक हैं और किसकी तरफ लोगों का रुझान है? देखो, वार्ड नंबर 12 है जिसमें सेक्टर 1, 2 और 3 पार्ट हैं। इसमें सारे वोटर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशे से हैं और कदम सिंह अहलावत भी जो है एक पढ़े लिखे और ईमानदार और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो सभी लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने जो है कदम सिंह अहलावत का ही मन बनाया हुआ है। नाम रामफल खरब है। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम सिंह अहलावत प्रयासरत हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र मलिक। मलिक जी, हमारे दर्शकों को बताइए दूसरे कैंडिडेट और एक कदम सिंह नाम चल रहा है आजकल, उसमें इनमें क्या डिफरेंसेस है और सबसे बेहतरीन उम्मीदवार इनमें कौन है? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवार की बात है ना, मेरे ख्याल शायद हमें बताने की तो जरूरत है नहीं। पूरा सेक्टर जानता है, जो दिन रात इन्होंने मेहनत करके पिछले 5 साल की जो वर्किंग है, पूरा सेक्टर जानता है। तो बाकी तो सेक्टर वाले तय करें कि उनको कैसा उम्मीदवार चाहिए। जो इन्होंने मेहनत की, इन्होंने अपना काम जो कर्म किया वो करके दिखाया। बाकी तो सेक्टर वालों को ये अपने आप सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर। जैसा कि तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी कांग्रेस के कदम सिंह अहलावत जी जुड़ चुके हैं। आइए करते हैं। नमस्कार नमस्कार, आपका स्वागत है। आप पूछिए। कदम अहलावत जी, जिस प्रकार हमने लोगों से बात की है और लोगों को भरोसा भी है कि आप पर की जो वार्ड की जो समस्याएं हैं, पूर्व भी पार्षद रहे हो आप, उस समय भी आपने बहुत सी समस्याओं का समाधान करवाया है। अब फिर से लोगों ने आप पर विश्वास जताने की कोशिश की है और विश्वास जता रहे हैं कि आप यहाँ से पार्षद बन गए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाओगे। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है अभी वर्तमान में, और यहाँ से पार्षद बनते हो तो कैसे उन समस्याओं का समाधान करवाओगे? देखिए, जो सेक्टर की जो समस्या है ना, जो मेरे वार्ड की समस्या है, पहले मेरा वार्ड 11 था, 12 हो गया, ये क्षेत्र वही है। जो समस्याएं सेक्टर के अंदर है, इतनी ज्यादा सेक्टर के अंदर समस्याएं नहीं है जितनी के आपके शहर के अंदर समस्या है। आप देखिए कि शहर के अंदर ना तो स्वच्छ पानी है, सारे सीवर बैक मारते हैं, बरसात हो जाती है पानी खड़ा हो जाता है। ये समस्याएं कितनी ज्यादा है शहर के अंदर। कितने तो आपके कुत्ते काटे का पीजीआई के अंदर, आपके बंदर काटे के पीजीआई के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ रोहतक के अंदर कितने केस जाते हैं, क्या एक एमसी बताएगा अभी कितने जो है ना बंदर काट रहे हैं, कितना वो है? क्या सरकार को, यहाँ सरकार तो पिछले 10 साल से आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है। शहर का क्या हाल है? मेरे सेक्टर का तो बिल्कुल मैंने पूरी कोशिश करी हर हालत के अंदर कि जितना निगम से मैं विकास करवा सका निगम से करवाया। अपने जो लोकप्रिय जो यहाँ के विधायक हैं भारत भूषण बत्रा, उनसे जो ग्रांट वगैरह होती है, जो सीएम अनाउंसमेंट होती है, उनमें से पैसा लिया। तो मैंने सारे जितना पार्क वगैरह थे मेरे यहाँ, सबसे ज्यादा शहर के अंदर 150 पार्क है, मेरे वार्ड के अंदर 40 पार्क है। आप मेरे वार्ड के जो पार्क है उनको जाकर देखो कि कितना बढ़िया पार्क है। शहर के पार्कों की तुलना कर लो, आप मेरे वार्ड की तुलना करो। मैंने कहा कि भाई आप 5 लाख रुपए पता नहीं कितने आदमी को खर्चे के ऊपर लग जाते हैं। जब आदमी बीमार हो जाता है, 20 दाढ़ की समस्याएं हो जाती हैं। अगर आप 5 लाख रुपए या 4 लाख या 3 लाख की अगर जिम लगवा दो पार्कों के अंदर, तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। मेरे कारण आपने पता है कि आप सारे
शहर के अंदर जिम वगैरह लगी, उनका पार्कों का विकास कर दो, लोग वहाँ जा बैठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे। आजकल लोग परेशानियों से ग्रसित रहते हैं, तो पार्कों में बैठेंगे, बोलेंगे, तो सारे पार्क में अच्छा डेवलप करा दो तो आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। ये हमने करवाया। आपने बताया कि भी सारे शहर के अंदर कितने कुत्ते कितने बंदर हैं, उसका कोई निराकरण एक बार शुरू के अंदर, जब मैं बना शुरू के अंदर, तो उस वक्त भी उठाया, तो यहाँ किया भी, बंदरों को लेके भी गए, और फिर यहाँ कुत्तों का भी हमने जो है ना उठाने का करवाया था 1 करोड़ 10 लाख का। तो कुछ कुत्ते उठाए भी थे, उठाए थे क्या मतलब, उनको सेटलाइज करना पड़ता है, फिर वापस छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो कुछ कमी रहेगी, फिर 4 साल के अंदर फिर वो कुत्ते इतने फिर हो गए। तो फिर दोबारा बार बार मैंने मीटिंग के अंदर, वहां जब हाउस की मीटिंग होती थी, तो मैं ये मुद्दे उठाता था कि आप शहर के अंदर बहुत बुरा हाल है, सेक्टर के अंदर तो ये नहर साथ में लगती है, तो कृपया आप इन बंदरों का कोई इलाज करवाइए, कुत्तों का इलाज करवाइए। अब बंदरों का तो उन्होंने किया, मेरे आग्रह के पश्चात उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किसी को दिया, 35-40 बंदर पकड़ के भी ले गए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो बंदर लेने से इनकार कर दिया कि सरकार की कोई पॉलिसी इस प्रकार की है कि आउटसाइड जो जानवर है वो हम इसके अंदर नहीं रख सकते, वो बंदर वापस ला के यहाँ छोड़ने पड़े। इसी प्रकार से स्टरलाइजेशन का मैंने उठाया, शायद ये स्टरलाइजेशन का हो सकता है कि भाई आचार संहिता लगी हो, इसके कारण जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी काफी हमारी खराब हैं। हमने वहाँ लिख के दिया कि भाई हमारे जितनी भी हैं सेक्टर 2 के अंदर काफी वो ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं, तो आजकल सरकार ने कहा भी एलईडी लगवाओ, तो वहाँ लिख के भी दिया हुआ था, उसकी मीटिंग के अंदर भी दिया था, और इन्होंने कुछ एस्टिमेट बना के भी भेजे हमने। सेक्टर 2 के ये स्ट्रीट लाइट जो है, इनके अंदर जो ट्यूब्स वगैरह कन्वर्सन का लिख के दिया हुआ है, वो शायद आचार संहिता इसके अंदर वो अटका पड़ा है वो काम, तो वो भी शायद इसके बाद हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सड़कें, अब आप सड़कें देखो, सड़कें जो टूटी पड़ी है, इनका हमने कहा कि आप सड़कें, तो उन्होंने कुछ तो करवाया, कुछ तो सड़कों के अंदर कुछ बत्रा साहब एमएलए साहब की ग्रांट से लिया, कुछ उससे, लेकिन इतनों से काम नहीं चलता। हमने बार बार आग्रह किया उन लोगों के पास, शहर का भी यही हाल है, हमने यहाँ फिर भी कोशिश करी, तो इन्होंने, मैं ऑल सेक्टर्स की, फिर हमने देखा कि भाई अकेले एक सेक्टर से एक पार्षद से बात नहीं बनती, तो जितने भी यहाँ रोहतक के अंदर सेक्टर हैं, हम सारे इकट्ठे हुए, जो आरडब्ल्यू है सारी इकट्ठी हुई, फिर हमने जो है ना सब सब सेक्टर वालों की एक हमने फेडरेशन बनाई, उसका मैं कन्वीनर हूँ, और श्री छिल्लर साहब सेक्टर 4 के वो उसमें प्रधान है, और हमने सारे सेक्टरों के जितने भी प्रधान वगैरह है वो सारे उसके अंदर, वाइस प्रेसिडेंट को जनरल सेक्रेटरी, वो सारे बनाए। ये मुद्दे हमने डीसी साहब के सामने, कमिश्नर साहब के सामने, जो सड़कें थी इनका रखा, और जो दूसरी समस्याएं थी, आपने पता है भी आउटर एरिया है हमारा, सेक्टर शहर से बाहर है, तो यहाँ जितनी ज्यादा जो चैन स्नैचिंग होती है, आपके यहाँ अपराध जितने ज्यादा होते हैं, हमने वहाँ आग्रह किया कि भी आप यहाँ सीसीटीवी लगवाओ, कम से कम जो देवीलाल पार्क है काफी बड़ा पार्क है, तो इनके अंदर तो कम से कम अगर आप वहाँ नहीं है लगा सकते, तो कम से कम जो मेन एंट्रेंस है सेक्टरों के अंदर, या जहाँ से एग्जिट होती है, वहाँ आप सीसीटीवी लगवा दो। अब उन्होंने सीसीटीवी के हमने रखा शहर के अंदर लगा दिए, यहाँ जो है ना वो नहीं लगाए, वो कह रहे हैं जी अब आचार संहिता लग गई उसके बाद हम यहाँ भी लगवाएंगे। तो ये एक तो सीसीटीवी वगैरह अभी हमारे रखे हुए, मतलब काम नहीं हुआ इनका। तो कई चीजें ऐसी हैं कि भाई जो शहर के अंदर, उससे ज्यादा तो क्या बताएं आपको, उस वक्त तो, इस वक्त भी सरकार किनकी है, बीजेपी की सरकार है, 10 साल होगी। आप रोहतक के अंदर कदम जी, हमने देखिए। देखा है कि लोगों की एक अलग ही सोच होती है। वो सोचते हैं जैसे सेंटर में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो यहाँ भी बीजेपी की आ सकती है। क्या ये इस प्रकार की जो ये भावनाएं हैं, क्या ये गलत नहीं है कि एक अच्छे कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो? मैं बताता हूँ इसके अंदर, हमारे यहाँ 3 प्रकार की स्टेजेज है, 3 प्रकार की वो है। एक तो पार्लियामेंट होती है, एमपीज वगैरह, एक होता है हमारे एमएलए होते हैं, जो विधानसभा होती है, एक लोकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, ये लोकल लेवल की सरकार है। आपने देखा कि 10 साल आपके यहाँ बीजेपी की सरकार है ना, आपके रोहतक के अंदर बीजेपी की सरकार है, आपके हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप रोहतक का हाल देखो क्या है। तो अगर हमारी लोकल अगर सरकार हमारी बढ़ती है कांग्रेस की, तो हम पुरजोर प्रयत्न करेंगे कि भी पैसा लेके आए, जरूर लेके आएंगे। कहाँ जाएगा यहाँ का पैसा, हम अपनी सरकार, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, किया है कुछ बताओ आप, सारा जो है ना क्या हाल है।
तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी लोकल सरकार 22 के 22 जो मकसद हैं वो हमारे कांग्रेस के आए और हम यहाँ अपना मेयर चुने और अपने वो पार्षद लेके आए और हम अपनी खुद की सरकार बनाए यहाँ और हम सरकार से पैसा लेके आए क्योंकि वो तो देगी नहीं, यहाँ रोहतक के अंदर पैसा ही नहीं दे रहे। वार्ड नंबर 12 की जनता को ये भरोसा दिलाते हो कि अगर ये आप यहाँ से 12 नंबर वार्ड से पार्षद बन जाते हो तो पूरे 12 नंबर वार्ड को आपके रोहतक के अंदर जितने भी वार्ड हैं सभी में सुंदर वार्ड बना दो। देखिए मेरे जितने वार्ड के अंदर मेरे निवासी हैं, मैंने 5 साल तो ये हो गए, 1 साल और भी ऊपर हो गया कि मैं निस्वार्थ भाव से अब भी लोगों की सेवा करने लग रहा हूँ। सबको पता है कि मैं दिन रात में पढ़ा लिखा भी अच्छा हूँ, बीकॉम एमबीए हूँ मैं। और वहाँ हाउस के अंदर भी जब मैं कोई बात रखता हूँ, देखो पढ़ाई का बड़ा असर पड़ता है, एजुकेशन का बहुत अच्छा असर पड़ता है। मैं समझाता हूँ जो मेरे पास आदमी आते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप ये कागज के अंदर ये कमी है, आप इसको ये कर लो, ना तो आपका अनावश्यक टाइम लगेगा। तो उनको समझा कर वो यहीं से कागज पूरे करवा के मैं भेजता हूँ, तो वो जाते हैं, उनका काम हो जाता है। और कभी भी मैंने जो है ना 5 साल या 6 साल का मेरा ये ड्यूरेशन रहा, मैं नौकरी की, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हरियाणा सरकार से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। वहाँ भी मैंने अच्छे काम किए, मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया। कोई यहाँ भी मैं पिछले 5 साल 6 साल हो जाए, बल्कि 1 साल और भी ऊपर हो गया, जितने भी काम कराए, मेरे तो ठेकेदार ये कहा करते कि भाई मैं तो आपके वार्ड में अगर काम मिल जाए, तो कम से कम आपसे तो रिश्वत से बच जाएँगे। तो उन्होंने तो मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि वो काम लेके आते थे अपने आप, मैं तो करवाता ही था। यहाँ जो ठेकेदार थे वो भी चाहते थे कि भाई वार्ड नंबर 11 जो कि पुराना था उसके अंदर जिसका मैं म्युनिसिपल काउंसलर हूँ, तो वो काम यहाँ लेके आते थे। उनको भरोसा था कि भाई कदम सिंह ईमानदार है और ईमानदारी से काम करता है, तो वो अपने आप यहाँ काम कहीं वो भी लेके आए, मेरी ईमानदारी के कारण लेके आए। मैं सारे काम जितने भी थे, मैं पूरी हर लगन से हर एक का मैंने काम किया। जो भी कोई मेरे पास आया, चाहे वो वृद्ध था, चाहे कोई जवान था, किसी प्रकार का था, समझाया उनको और जितनी भी मेरे से सहायता हो सके थी अपने लेवल। देखिए, ये जो म्युनिसिपल काउंसलर का काम होता है, ये कोई कमाई का धंधा नहीं है। ये काम है आपने विकास कराना। ये आपका जो काम होता है, लोगों की जो समस्याएँ हैं, अब 20 तरह की समस्याएँ हैं। अब सारा काम एमसी के थ्रू है। आपका कोई भी आधार कार्ड में आपने पता बदलवाना है, आपका कोई लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनना है, आपका किसी प्रकार की कोई इनकम वेरीफाई करवानी है, आपने कोई भी चीज़, वो सारा किसके थ्रू होता है? एमसी के थ्रू होता है। और एमसी का पढ़ा लिखा जो कागज़ लेके आवे, अब भी आप इसके अंदर क्या होगा? तो उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि इसके अंदर क्या ज़रूरत है, क्या ये कागज़ आपका, अब ये दस्तक मार दिए ऐसे जो है ना भेज दिया। तो मैं तो बल्कि सरकार से भी ये प्रार्थना करूँगा कि कम से कम एक एजुकेशन जो है ना, एक एमसी की अच्छी जो है ना एजुकेशन होनी चाहिए भाई, ताकि पढ़े लिखे आदमी आए, पढ़ा लिखा समाज बने और हमारी जो है ना आगे तरक्की हो। और दूसरी बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमें जब पैदा होते हैं तो कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। जब हम जाते हैं जब भी कोई धर्म और संप्रदाय नहीं होता। आते हैं जब भी आपको पता है कि हम कुछ नहीं लेके आते, जाते हैं जब भी नवा के भेजते हैं, कुछ साथ नहीं होता। ना साथ कुछ है, ना कुछ साथ जाएगा। अगर आपके साथ जाएगा, तो आपका काम जाएगा, आपका प्यार जाएगा, आपकी मोहब्बत जाएगी। ये हमने कमाने की कोशिश करी है, वो हम कमाने लग रहे हैं। हमारा तो जितना भी है, हम तो यही मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वार्ड वासियों की प्रार्थना करूँगा कि आप तुलना कर लेना, वोट डाल के आना और किसी वाद-विवाद में मत पड़ना, कोई लड़ाई-झगड़ा मत करना। आप आदमी देख के अपना वोट डालना और वोट ज़रूर डालना, वोट का उपयोग करना। और मेरी यही प्रार्थना है कि भई आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन अपना पोलिंग करवाना और किसी प्रकार से कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अपने आप इलेक्शन कराती है और हम अच्छा इलेक्शन करवाएँगे और हरियाणा के अंदर भी कोशिश होगी और रोहतक के अंदर तो मेरा पूरा दावा है कि सारे के सारे वार्ड जो है ना कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे और लोकल जो गवर्नमेंट है हमारी जिला सत्र के ऊपर, वो कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम विकास कराएँगे, ये मेरा वादा है।